नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और सच्ची घटना में। दोस्तों, आज का जो कहानी है मुझे शेयर की है रुपेश जी ने, और उन्होंने बताया है कि इंस्टाग्राम पे डीएम करके कि उनके साथ ऐसा-ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट घटा है। तो दोस्तों, आज का सच्ची घटना को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रुपेश जी के स्टोरी की ओर कि आखिर उनके साथ क्या घटना घटी है, मैं आपको सुनाता हूँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। जैसे रुपेश जी यहाँ पे वेस्ट बंगाल के एक छोटी से गाँव के रहने वाले हैं, जो कि पाकुड़ जिला के रहने वाले हैं। और नए-नए जो यहाँ पे उस गाँव में यहाँ पे घर बनाकर यहाँ पे रहने के लिए आए थे अपनी पूरी फैमिली के साथ। अब जैसे यहाँ पे उस घर में यहाँ पे रहने के लिए आए, तभी जो यहाँ पे उसके जो यहाँ पे 1 महीने के बाद ही उस घर में कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट यहाँ पे होने लगा, और सभी के साथ यहाँ पे अजीबो-गरीबो यहाँ पे घटना यहाँ पे घटने लगी। कभी-कभी किसी के साथ ऐसा दिन जो यहाँ पे चलते-चलते जो यहाँ पे इनको कभी-कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि इनके पीछे जो यहाँ पे साथ में कोई और भी जो यहाँ पे चल रहा है। लेकिन इसी घटना के साथ यह परिवार ने जो यहाँ पे सोचा कि अब मुझे यहाँ पे इस घर को यहाँ पे छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि ये इसमें जो यहाँ पे इस घर में पता नहीं क्या-क्या जो यहाँ पे घटनाएँ यहाँ पे घटती रहती हैं। इसी जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हुआ है, तभी जो यहाँ पे उस घर के जो यहाँ पे रुपेश जी तो यहाँ पे कहते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ पता करना चाहिए तांत्रिक बाबा-वूबा के बारे में। तभी इस बात को लेकर ही उन्होंने जो यहाँ पे अपने एक रिश्तेदार को यहाँ पे फ़ोन किया। तभी उस रिश्तेदार ने जो यहाँ पे बोला कि मुझे एक अच्छा खासा तांत्रिक बाबा के बारे में पता है, कहो तो मैं यहाँ पे आपको तांत्रिक बाबा को कल भेज दूँ। तभी जो यहाँ पे कहते हैं कि हाँ, ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे बात है, आप अच्छे तांत्रिक बाबा को जानते हैं तो भेज दीजिएगा मेरे घर में यहाँ पे कल। तभी जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोले हैं, तभी जो यहाँ पे उसी रात को यहाँ पे ये लोग यहाँ पे खाए पिए हैं। खाए पीने के बाद यहाँ पे सोचे कि कल तो यहाँ पे तांत्रिक बाबा आने वाले हैं पूजा पाठ के लिए, मुझे हम लोग यहाँ पे तैयार यहाँ पे सुबह-सुबह उठकर यहाँ पे करना होगा। तभी जैसे यहाँ पे इतना सोचे, उसके बाद यहाँ पे ये लोग यहाँ पे सोने के लिए यहाँ पे चले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे सोने के लिए गए हैं, अब लगभग यहाँ पे 12 बजे के आस-पास इन लोगों को दिखाई पड़ता है कि अचानक जो यहाँ पे इनके सर से जो यहाँ पे तकिया उठकर जो यहाँ पे इनके मुँह पर जो यहाँ पे जैसे कोई इनको यहाँ पे दबाकर मारना चाहता हो, जैसे इनको दिखाई पड़ता है। जैसे यहाँ पे यह तकिया इनको दिखाई पड़ा है, और जो यहाँ पे यह जो यहाँ पे पूरी तरह से कलवला रहे थे, तभी इनको जो यहाँ पे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है कि अरे तुम लोग यहाँ पे नए-नए यहाँ पे रहने के लिए आए हो, मैं तो यहाँ पे इस घर में पहले से रहता हूँ। तुम लोग यहाँ पे तांत्रिक बाबा को यहाँ पे क्यों बुला रहे हो? तभी जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे यह आवाज़ सुनाई पड़ी है, तभी ये लोग यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, आप लोग मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए, मैं जो यहाँ पे तांत्रिक बाबा को हम यहाँ पे नहीं बुलाएँगे। जैसे यहाँ पे इतना बोले हैं, वो अचानक जो यहाँ पे तकिया फिर से यहाँ पे उनके सर से जो यहाँ पे मुँह पर से यहाँ पे उठकर नीचे यहाँ पे सर पे यहाँ पे बगल में तकिया यहाँ पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे आया है, तभी यहाँ पे कहते हैं कि भगवान का लाख-लाख शुक्र है कि हम लोग यहाँ पे बच गए। तभी ये लोग यहाँ पे तांत्रिक बाबा को नहीं बुलाते हैं। फिर यहाँ पे 1-2 दिन के बाद यहाँ पे एक अच्छा सा डीलर को पता करने के बाद ये लोग जो यहाँ पे एक सोहन नाम के लड़के को जो यहाँ पे उस घर को यहाँ पे बेच देते हैं। और जैसे यहाँ पे सोहन नाम के लड़के को उस घर में यहाँ पे बेचे हैं, वो सोहन जो यहाँ पे अगले दिन जो यहाँ पे अपने पूरी फैमिली के साथ अपने बच्चा, पत्नी और अपने जो यहाँ पे पिता के साथ यहाँ पे इस घर में रहने के लिए यहाँ पे सोहन जी आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे सोहन जी इस घर में यहाँ पे आए हैं, आने के बाद जो यहाँ पे उस घर में यहाँ पे रहते हैं, रहने के बाद वो जो यहाँ पे एक अच्छा खासा ड्यूटी यहाँ पे किया करते थे, जो कि यहाँ उनका अच्छा खासा जॉब था। तभी जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे वो अगला दिन हुआ होने के बाद यह जो यहाँ पे खाए पिए हैं, खाए पीने के बाद यहाँ पे चले गए अपनी ड्यूटी की ओर। अब जैसे यहाँ पे वो अपनी ड्यूटी की ओर चले गए, इधर ही अपने जो यहाँ पे पत्नी और उनका बेटा और उनके पिताजी जो यहाँ पे उस घर में यहाँ पे रहते हैं। जैसे यहाँ पे पत्नी अचानक जो यहाँ पे पूरी जो यहाँ पे दोपहर का खाना बना रही थी, तभी इनको जो यहाँ पे कुछ अचानक जो यहाँ पे छत पर से कुछ आवाज़ें इनको सुनाई पड़ती है। अब जैसे यहाँ पे आवाज़ें सुनाई पड़ी है, तभी जो यहाँ पे बोलते हैं कि अरे पिताजी देखिए ना, ऊपर से कुछ यहाँ पे आवाज़ें आ रही है, छत पर से जाइए एक बार यहाँ पे देख कर आइए तो आखिर ऊपर है क्या। तभी जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे इतना पत्नी उनकी जो यहाँ पे सोहन जी की पत्नी ने बोली है, तभी जो यहाँ पे पिताजी जो यहाँ पे सीढ़ियों से होते हुए जो यहाँ पे चली जाती है छत पे। जैसे यहाँ पे पिताजी जो यहाँ पे छत पर वहाँ पे गए हैं, तभी इन लोगों को जो यहाँ पे ऊपर जाते जाते अचानक जो यहाँ पे उनके पिताजी को अचानक जैसे यहाँ पे कोई धक्का दिया हो, और अचानक जो यहाँ पे उनके नीचे सीढ़ियों से यहाँ पे गिर गए। जैसे यहाँ पे गिरे, उनकी जहाँ पे पैरों में मोच आ गई। उसके बाद जो यहाँ पे उसकी पत्नी जो यहाँ पे सोहन जी की पत्नी आई है, आने को और उनको जहाँ पे अपने पिताजी को जैसे तैसे करके रूम में यहाँ पे ले गए हैं। जैसे यहाँ पे ले गए, इसके बाद जो यहाँ पे फटाक से यहाँ पे सोहन उनकी पत्नी जो यहाँ पे सोहन जी को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद यहाँ पे सोहन जी अपने घर की ओर आते हैं। आने के बाद जो यहाँ पे एक डॉक्टर से बोलते हैं, और जो यहाँ पे डॉक्टर को साथ लेकर आते हैं। आप पूछते हैं कि अरे पिताजी ऐसा कैसे हो गया, आप कैसे गिर गए। तभी इनके पिताजी बताते हैं कि मैं यहाँ पे सीढ़ियों से घूम जो यहाँ पे देखने के लिए ऊपर जा रहा था कि कुछ आवाज़
आवाज़ें कौन-सी आ रही है। तभी जैसे यहाँ पे जा रहा था तभी मुझे यहाँ पे 2 हाथों ने यहाँ पे मुझे यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे ढकेल दिया, जिसकी वज़ह से मेरे पैर में यहाँ पे मोच आ गए। तभी जो यहाँ पे इतना बात यहाँ पे बताए हैं, तभी जो यहाँ पे उसकी पत्नी कहती है कि शायद आपको कुछ भ्रम आपको जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, आपकी क्योंकि जो यहाँ पे उम्र भी हो चुकी है। तभी जो यहाँ पे डॉक्टर ने इलाज-विलाज किया, उसके बाद उसके पिताजी यहाँ पे धीरे-धीरे यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। तभी एक दिन की बात है, अचानक जो यहाँ पे उनकी जो यहाँ पे पत्नी यहाँ पे अपने रूम में यहाँ पे बैठी हुई थी। तभी पिताजी के रूम से जो यहाँ पे कुछ आवाज़ें आती है, तभी जो यहाँ पे ऊपर जैसे यहाँ पे पिताजी के रूम में यहाँ पे गए हैं, तभी जो यहाँ पे अचानक दिखा पड़ता है कि पिताजी जो कि यहाँ पे हालत उनका काफ़ी गंभीर है। तभी जो यहाँ पे अपने पिताजी के साथ यहाँ पे बैठे हुए थे, तभी जो यहाँ पे सोचते हैं कि आप मुझे अपनी पति को बुलाना होगा, तभी जो यहाँ पे दोनों यहाँ पे सहन जी और उनकी पत्नी दोनों यहाँ पे आए हैं। दोनों यहाँ पे बातचीत यहाँ पे कर रही थी, तभी अचानक जो यहाँ पे इनका जो बेटा था छोटा-सा, वो अपने रूम से चलता हुआ जो है यहाँ पे इतनी जो यहाँ पे इनके पास आते हैं, जो कि अपने दादाजी के रूम में आते हैं। जैसे यहाँ पे दादाजी के रूम में यहाँ पे आए हैं, तभी जो यहाँ पे इतनी पत्नी जो यहाँ पे कहती है कि अरे बेटा तुम इतनी जल्दी उठ गए, आ जाओ दादाजी के पास यहाँ पे सो जाओ। तभी जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दादाजी के पास यहाँ पे सोया वो बच्चा, उसके बाद जो यहाँ पे ये लोग फिर से जो आता है बातचीतें करने लगते हैं और वो उनकी पत्नी जो है अपने बेटे को सुलाने लगती है। तभी जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सुलाती है, तभी जो यहाँ पे दिखाई पड़ता है इन लोगों को फिर से जो यहाँ पे कि वो जो यहाँ पे उनके छोटे से बच्चे का जो यहाँ पे कमरा था, उसी कमरे से फिर से एक लड़का जो यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ा है, तभी जो कहता है कि अरे ये दूसरा बच्चा कौन है? मेरे घर में तो एक ही बच्चा है, लेकिन ये दूसरा बच्चा कहाँ से आ गया? तभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ा, तभी जो यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, जाते हैं। इन जहाँ पे सोहन जी की पत्नी उठी है, उठने के बाद गई है जो यहाँ पे अपने छोटे से बच्चे को रूम में। जैसे यहाँ पे रूम में गई है, तभी दिखाई पड़ता है कि इनका जो बच्चा था वो सोया हुआ है। तभी ये जो यहाँ पे पूरी तरह से फिर जो है यहाँ पे डर गई है। अब डरे इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पे इनका जो यहाँ पे एक बच्चा जो यहाँ पे इनके पास सोया हुआ था, दूसरा बच्चा जो यहाँ पे दिखाई पड़ा था और तीसरा बच्चा जो यहाँ पे अपने रूम में सोया था। तभी ये सोचते कह रहे 2 बच्चे यहाँ पे कहाँ से आ गया? तभी जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे इतना सोची यह बात जो यहाँ पे अपने पति को यहाँ पे सामने जो देख रहे थे, तभी ये लोग पूरी तरह से यहाँ पे डर ही गए। उसके बाद यहाँ पे ये लोग फिर जो यहाँ पे अगले दिन से जो है यहाँ पे उस घर पे यहाँ पे बेचकर ये लोग जी यहाँ पे किसी और गांव में यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी कहानी जो कि मैंने आपके साथ सुनाई और बताई। यह कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना, मिलते हैं किसी नया हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।